बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस के आरोप पर स्मृति ईरानी का पलटवार सामने आया। कहा कि मेरी बेटी पढ़ती है, बार नहीं चलाती है। कांग्रेस ने मेरी 18 साल की बेटी पर गलत और गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने मेरी बेटी का चरित्र हनन किया, स्मृति ईरानी ने कहा है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को भेजूंगी नोटिस। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने राहुल को अमेठी में हराया है। 2024 में मैं राहुल को फिर से हराऊंगी। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर बार चलाने का आरोप लगाया था। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि मेरी बेटी मात्र 18 साल की है, वो पढ़ रही है, वो कोई बार नहीं चलाती। लेकिन जिस तरीके से मेरी बेटी पर ये आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, उनका जवाब मैं कोर्ट में मांगूंगी। उन तमाम नेताओं का नाम भी उन्होंने लिया है जिनको वो नोटिस भेजेंगी और कहा कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया, 24 में भी मैं हराऊंगी। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली को? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है? इन अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है? हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, that brave officer, the excise commissioner, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. कांग्रेस पार्टी की ओर से पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम तो अखबार चला रहे हैं, बार वालों से सवाल क्यों न पूछें। स्मृति ईरानी की बेटी पर बार चलाने का आरोप लगा है। स्मृति ईरानी ने मीडिया में आकर ये पूछा कि आखिर मेरी बेटी का नाम कहां है, दस्तखत कहां है, उसका नाम किन दस्तावेजों में है, जरा उनको सामने रखिए। उन्होंने कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हराया है, लेकिन एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये चैलेंज करती हूं कि 2024 में भी राहुल गांधी को हराऊंगी और कोर्ट में कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगूंगी कि आखिर किस आधार पर मेरी 18 साल की बेटी पर बार चलाने का आरोप लगा।